हर तसल्ली दिलों को जिया हर दिला झुकाना पड़ेगा। तुम्हें निज पिता को झुकाना पड़ेगा और मुझे हीरो हुंडा दिलाना पड़ेगा। कष्ट तुमको उठाना पाँव पड़ती क्या स्वामी राम के दिए नहीं पाँव बातें न मुख से निकालो पिया। तो हुआ भूल जाओ उसे बाल की खाली अब ना निकालो। तो खोल कर कान सुन ले और यारे बेशरम खोल कर अरे बेशरम फैसला मेरा हरगिज रहेगा अटल। होगी जब तक नहीं मांग पूरी मेरी तब तक मेरे घर में गुजारा। जिससे है हमारी ये शादी हुई। अच्छा आपसे बात कुछ भी छुपाई नहीं। पित की औकात क्या हीरो हुंडा दे। आपसे बात कुछ भी छुपाई हरामजादे। तुझसे भूल जाने को कहती है अब तुझसे और कहती है अब जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा मैं शान मिट्टी में जिसने और मिलाई मेरी मिट्टी में शान उसकी मिलाऊंगा। क्या और मुझे इस तरह से स्वामी गुरुदेव अपनी साली समझ के ये 10 रुपए का आविष्कार करने को लाख लाख धन्यवाद। सुन मेरी बात और तेरी देख
जले तन हम और तेरी देख सूरत जले तन हमारा और न जीते जी देखूंगा मुखड़ा तू। कौन मेरी बात? अगर तेरा बाप आएगा तो अपने बाप से इतना जरूर कह देना, अगर हमें हीरो होंडा नहीं देगा तो इस घर में तेरा गुजारा नहीं है। या भगवान, आज ये बात मेरे समझ में आ गई कि ये मुझसे मिलने के लिए 4 रात क्यों नहीं आए थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने शादी में इन्हें हीरो होंडा गाड़ी नहीं दी। खैर ठीक है, घर का कुछ काम बाकी है कर दूं, नहीं तो अजय भैया को कॉलेज जाने में देर हो जाएगी। क्यों रे है हर सैया रंडीवा अभी घर में क्या कर रही है रे? भाषण दे रही है रे घर में बैठकर, सारा काम घर में पड़ा हुआ है। माँ मैं भाषण नहीं दे रही हूँ। क्या और क्या कर रही है बैठकर? तो बाप भी यहाँ क्यों और बैठी है? क्या घर का काम नहीं होगा? और अजय पढ़ने जाने वाला क्या भोजन आज नहीं हो? मेरा बेटा अजय समय से कॉलेज जाता है और आता है, अभी तक तो सारा काम घर में पड़ा है। मैया क्षमा कीजिए, आज तबीयत हमारी नहीं ठीक है अचानक उठा दर्द सर में मेरे, आज हालत हमारी नहीं ठीक। ओए कमीली, जब तू इतना सुपार थी, अरे कमीली जब तू सुकार थी, बाप से कह के नौकर क्यों लाई नहीं करके तैयार खाना और खिलाती तुझे? निष्पिता से क्यों अपने बताई नहीं? अगर तेरी तबीयत नहीं ठीक रहती है रे तो क्यों नहीं अपने पपवा से कह दिया, वो हराम ज्यादा तेरे साथ एक नौकर भेज देता। नौकर रखने की सामर्थ्य मुझे आप जैसे ये मैया चाहे सुख में बीते, हाँ अच्छा, चाहे दुख में बीते, बस सहारा वही मेरा भगवान।
शर्म है नयाई। और बेगर मार खाए जुआ सो मेरे घर में तू और बैठ करके है खाती और नहीं काम में दिल लगाई कभी। रजवा इस हराम जाति को 50 घंटे लगा। क्या भैया नौकर होई मारे पड़े तो क्या तुम भी मारोगे? का करी मजबूर। देखिए कहाँ पेला थी बाबा आवाज संध्या का इबा देखिए कहाँ हो रहा तो का फकौती था रे यार सुन ले कान खोल के। इस वक्त इस समय मंदिर जा रही हूँ पूजा करने के लिए, ठीक है? मंदिर लौटने से पहले अगर घर में खाना नहीं तैयार किया ना तो हर जैया रंडीवा इतनी मार मारूंगी ना। या भगवान मेरी किस्मत इतनी खराब है कि जो भी प्राणी मेरे पास आ रहे हैं बिना मार के कोई बात करने वाले नहीं है। माँ जी कहकर जा रही हैं कि मैं जा रही हूँ मंदिर, पूजा करने के बाद वापस लौटूंगी और लौटने के बाद अगर भोजन नहीं तैयार हुआ तो और मारूंगी। इसलिए चल के जल्दी से खाना बना दो, नहीं तो जब भैया को देर हो जाए। खैर ठीक है मैं चलती हूँ। अभी रुको क्या खाना तैयार है? खाना तो भी नहीं तैयार है। क्या इतना टाइम हो गया अभी तक खाना नहीं तैयार? बात यह है कि आज मैं सुबह थोड़ा देर से उठी। देर से उठी? हाँ सो रही थी, सो गई थी, मतलब आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए देर से उठी हूँ। आपको मालूम था ना मुझे कॉलेज जाना है? हाँ लेकिन गैस से बनाना है ना, जल्दी से पूरी और सब्जी बना देती हूँ। तब तो तुम रेडी हो जाओ। ठीक अच्छा तैयार हो जाओ। रुको इधर आओ। हाँ आप इससे बोल रहा हूँ। एक बात पूछो। एक बात? हाँ एक बात पूछने से पहले मैं पूछना चाहती हूँ पूछ लीजिए। कि जो भी घर के प्राणी मेरे पास आ रहे हैं कुछ न कुछ पूछ रहे हैं, तो तुम भी पूछ डालो क्या बात है। कोई पूछे ना पूछे मैं तो जरूर पूछूंगा। हाँ मैं भी समझ रही हूँ कि कुछ पूछोगे। क्या पूछोगे? सुनो और भाभी तुमसे भैया और माँ रहते क्यों ना? भाभी तुमसे भैया और माँ
रहते क्यों नाराज। और लाख समझना चाहा लेकिन समझ ना पाया। क्या बात? तुम्हारे कहने का मतलब जब से तुम मुझे लिवा कर लाए हो, हाँ तुम्हारे भैया और माँ मुझसे नाराज हैं। हाँ, क्यों? हुई गलत फहमी तुम्हें, मुझे? सुनिए देवरिया, ये तुमसे किसने कहा रहते वो यार। तुमसे किसने कहा रहते हो तुमसे किसने कह दिया कि तुम्हारे भैया और माँ मुझसे नाराज रहते हैं? अच्छा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात है। क्या? और भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं। भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं। भाभी मुझसे बहाना बनाओ नहीं। और राज कोई भी मुझसे छिपाओ नहीं। हाँ। मैं तुमसे बहाना कर रही हूँ? हाँ, तुमसे मैं कर रही हूँ बहाना नहीं। और बात मेरी समझ तुमने पाए नहीं। मैंने कोई बहाना नहीं करे। भाभी हाँ, पास भैया आते नहीं। क्या क्या? हाँ? तुम्हारे पास भैया आते नहीं तुम्हारे पास। मेरे पास? हाँ, पास भैया आते नहीं ये हमें मालूम है। और माँ सताती है तुम्हें ये हमें मालूम है। और सच्ची बातों में पर्दा लगाओ नहीं। सच्ची बातों तो पास आते लगी, ये झूठ है, ये झूठ है। सच है। माँ मुझको है सताती, ये झूठ है, ये झूठ है। ये भी सच है। घर के कोई किसी ने और सताया। किंतु भाभी आज मैंने सब हकीकत है सुना। अपने ही कानों से माँ को गाली देते हैं सुना। और राज कोई भी मुझसे छिपाओ नहीं। राज कोई भी बोलो। आज अपने कानों से सुने हो? जी हाँ। नहीं नहीं, लगता है तुम्हें गलत फहमी हो गई है। अच्छा, किसी ने तुमसे कह दिया, गलत बात है। किसी ने मुझसे कह दिया? तुम्हारे भैया मेरे पास बराबर आते हैं रात में। और हाँ, माँ भी मुझे प्यार दुलार करती है, कहती है बहू तेरे सिवा मेरा और कौन है। हाँ, मुझे कोई नहीं सताता है। कोई नहीं सताता है। हाँ,
तो ठीक है, मैं चलता हूं, आज ही भैया से पूछूंगा। अभी इसी वक्त जब से भाभी घर में आई है, हमारे घर में कैसी नौटंकी हो रही है। अभी दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। पाँव पड़ती हूँ मैं मेरे भैया ये पाँव। मेरे भैया ये अपने भैया के तुम पास जाना नहीं, कर समझते हो भाभी और भैया सुनो, आज्ञा के बाहर मेरे तू जाना। तो बोलो, ये बात सच है या झूठ? मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, ये बात पूछने के लिए अपने भैया के पास नहीं जाओगे? ये बात सच है जो तुम कह रहे हो? जब से तुम मुझे लिवा कर लेकर आए हो, हाँ, तुम्हारे भैया मेरे पास 4 रात नहीं आए थे। क्या 4 रात? हाँ, सुहाग रात पहली रात होती है, लेकिन मैं 4 रात बिता चुकी वैसे। और जब 5वीं रात मेरे पास आए तो दारू पी कर आए। क्या भैया ने शराब पीना शुरू कर दिया? हाँ, मैंने पूछा मेरे पास क्यों नहीं आते हो? कहा हरामजादी, तेरा बाप मेरी बेइज्जती कर दिया, मुझे एक हीरो होंडा गाड़ी नहीं दिया, इसीलिए नहीं आता हूँ। और मुझे खूब मारा भैया, खूब मारा। उनके जाने के बाद मैं आई, कहा हरामजादी बैठी है, खाना कौन बनाएगा, चौका बर्तन कौन करेगा? भैया माँ ने भी खूब मारा है मुझे, लेकिन ये बात अपने भैया से नहीं पूछी। भाभी, आप कहती हो ये बात नहीं पूछोगे अपने भैया से? भैया से ये बात नहीं पूछोगे, नहीं तो तुम्हारे जाने के बाद वो आएंगे और मारेंगे, कहेंगे हरामजादी तू आगे से क्यों कही जाए ये बात। लेकिन भाभी सुनो, अभी तो शुरुआत, आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, कब तक ये बात सहती रहोगी भाभी? जब तक शरीर में मेरे जान रहेगा तब तक सहती रहूंगी, और ये बात किसी से नहीं कुछ कहूंगी। और हाँ, मैं भी यही उपदेश देती हूँ अपने बहन बेटियों को कि अगर वो अपने ससुराल में जाए, चाहे सुख पड़े चाहे दुख पड़े, किसी से कोई बात ना कहे, घर की बेइज्जती होती है। आप महान हो भाभी, ठीक है, ये बात मैं किसी से कुछ नहीं पूछूंगा, अपने भैया से नहीं पूछोगे ये बात? किसी से कुछ नहीं पूछूंगा। कुछ नहीं भाभी, बस मुझे कॉलेज जाना है और लेट हो रहा है। तैयार हो जाओ जल्दी से, सब यही पहन कर जाओगे? तैयार हो जाओ, मैं जल्दी से सब्जी और पनीर बना देता हूं। ठीक है, जाओ। या भगवान, इस घर में मेरा केवल देवर है, जो मेरा देवर जो है यही मेरे दुख दर्द को समझने वाला है, बाकी मेरे दुख दर्द को कोई समझने वाले नहीं है। चलती जल्दी से खाना बना दो, अजय भैया को कॉलेज जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। सैया रूठी गए बालम, रूठी गए, मैं मना की रखी जी हाँ दोस्तों,
इस समय मैं चलता हूँ कॉलेज, लेकिन दोस्तों हमारे कॉलेज में एक खूब हसीन लड़की, खूबसूरत, हैंडसम, जिसका नाम है सरोज। क्या है झंडू बाम? बाबू एक ही सवाल बताए दो, हम बहुत जन से पूछन क्यों पता ना पाओ। सवाल हाँ। अवश्य बताऊं झंडू बाम, क्योंकि इस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हूँ। बोल कौन सा सवाल है? एक जन हिंदू पता है, क्या? एक जन हिंदू पता है, दुख पदाएं? एक जन जीजा, जीजा एक जन नमस्ते। नमस्ते। दो पता है, कल यहाँ मर गई क्या? कौन मर गया? दो पता है मरी के बच्चा। कौन कौन था? एक जने दो पता है, एक जने जीजा, एक जने नमस्ते, और दो पता है मर गई। कौन कौन बचा? कौन कौन था? कौन कौन था? ध्यान से सुना। एक जने हिंदू पता है, चलो एक था दुख पदाएं। ये हिंदू पता है, एक जने जीजा, हाँ जीजा, एक जने नमस्ते। एक थे नमस्ते। दो पता है कल यहाँ मर गए के चलो बचा? मान लिया कि दुख पदाएं मर गए, हाँ। तो आगे? एक जने दो पता है जीजा की नमस्ते। हाँ हाँ बोलता जा। दो पता है मर गए, कौन बचा? कौन बचा? वही दोनों बचे, जीजा नमस्ते। अरे साला कमीना इंसान है। दोस्तों चलता हूं, अगर रास्ते में सरोज मुझसे मिलती है तो आज मैं उससे प्यार की दो चार बातें करूंगा। काश मेरे प्यार की जाल में आ जाएगी तो अच्छी बात है, अगर मेरे प्यार को स्वीकार ना किया तो मैं जबरन मोहब्बत करूंगा। चलता हूं। और बुलबुल बहारी गुल में चहकी ती जरूर है। बुलबुल बहार गुल में चहकती जरूर है, और सोखे हवा चमन में लचकी ती जरूर है। अरे दर्जी साहब, दर्जी होई हम दर्जी न होई। फिर हमारा नाम झंडू बाम। अच्छा खुड्डी, खुड्डी फुड्डी न कहू। ठीक है। बार उखल होत बा। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं जी मैं भी स्कूल चलूंगी। चलूंगा। ठीक है चलो। क्या बताऊं, आज घर में खाना बनाते हुए मुझे लेट हो गया। आज मेरी सहेलियां भी नहीं दिखाई दे रही हैं, लगता है सब कॉलेज चली गई। खैर ठीक है, मैं भी चलती हूँ। और जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का लगता पग पग फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। सरोज मेरी जानेमन, कब से रास्ते में बैठकर तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तलाश में आ ही गई। क्या काम है?
अरे मदन, क्या बात है? क्यों इस तरह लख रहे हो मुझे? क्यों इस तरह मैं देख रहा हूँ? जी हाँ। क्यों देख रहा बतला दूं? हाँ हाँ जल्दी बोलो, मेरे पास और समय नहीं है। तुम्हारी यह अदा सरोज मेरी जाने मन खामोश रहो, ज्यादा और मत बोलो। तुम्हारी यही अदा रंगीनी जवानी देखा तुम्हारी तो तुम्हारी यही अदा रंगीन जवानी देखा और कोहकन दिल में लिखी कोरी कहानी देखा कोहकन तो तुम्ही को देख दिल के तार झनझनाने लगे और बहारें आई फिजा वो की रवानी मैं तुमको दिलो जान से चाहता हूँ मेरी डार्लिंग। तुम पागल हो गए हो? पागल? कभी अपना आईने में शक्ल देखे मैं हो? तो तुम्हारे प्यार में पागल हो ही चुका हूँ। कसर ही क्या रखा है? प्यार, और वो भी तुमसे? मैं तुम्हारे ये फेस पर थूकूंगी भी नहीं। क्या कमी है? आपकी शक्ल इतनी खराब थोड़ी है। क्यों नहीं? थूकूंगा नहीं। हाँ बोल तो रही नहीं थूकूंगी। मुझ में झंडू आप क्या करी बोल? क्या कमी है मुझ में? झंडू बाम। हाँ हाँ बोल। बाबू झंडू बाम। अरे हराम ज्यादा मेरे चेहरे पर थूक दिया। मदन सिंह, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? क्यों नहीं दिलो जान से सुनो मेरी बात। और यहाँ पर न पूरी होगी ये हसरत तुम्हारी। क्या बात करती हो? यहाँ पर न पूरी होगी ये हसरत तुम्हारी और तुम्हें मौत देगी ये उल्फत तुम्हारी। तो मुझे मौत देगी ये उल्फत हमारी, यही बोल रही ना? लेकिन सरोज और कमरी नागन जैसी लचकती तुम्हारी कमर नागन। तो कमर नागन जैसी ये लचकती तुम्हारी और भरी रस की गागरी छलकती तुम। तो गोरे गोरे गाल पर दिल का जो बना निशान है और जानम तेरे याद में दिल मेरा कुर्बान है। अरे अदा ना दिखाओ नगों की नगी सरोज कान खोल कर बाबू मदन सिंह ऐलान सुनाना कर जे मेरे प्यार को स्वीकार नहीं करती ना तो जबरन तेरे संग में मौत। हरामजादे, कुत्ते, कमीने, मैं मैं तेरा कुत्ता? सुन मेरी बात।
और मेरे सामने से अभी भाग जाओ। मेरे सामने से अभी भाग जाओ और अपनी ये कुत्ते जैसी सूरत मुझको ना दिखाओ। और तेरे चाँद चेहरे पे सोहे पसीना, तेरे चाँद तो तेरे चाँद चेहरे पे सोहे पसीना और गले से लगा ले मेरी गुलहन। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है दोस्तों। जब सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, अंगुलियां टेढ़ी कर लो, घी अपने आप सड़ जाता है। मैं ले चलता हूं जबरदस्ती उस झाड़ी के पीछे और चिल्लाओ तड़फो, देखता हूं साला तुम्हें कौन बताने के लिए आता। मैं तुझे ढूंढ रहा हूँ, क्या कर रहा है? स्कूल नहीं चल रहा। तू यहाँ क्या कर रहा है? मोह चल नहीं पढ़े। महू नहीं, चल मेरे साथ। बचा रुक जाओ मेरी डार्लिंग, 2 मिनट के वास्ते रुक जाओ मेरी जान। बचा, पहले छोड़ मदन, छोड़ दे मुझे। आवाज कैसे है? रामू, रामू, हाँ, ये कॉलेज के बाहर ये लफड़ा कैसा हो रहा है? पहले पता करिए आवाज कैसे है। पता कर। बचा, कोई है, छोड़ दे मदन। भाग जान, भाग चला, भाग चला। क्या हुआ? यही गांव जो भैंस भरे उठी बा। राम चाहते तेरा दिमाग खराब है, भैंस की आवाज है। हाँ, फिर से पता करी। छोड़ कमीने। बचा, भाग चला। कौन लड़की कहा था भैया हमें बजाओ बजाओ? नहीं, बचाओ बचाओ। लगता कुछ गड़बड़ है। चलो तो देखते हैं। आओ मेरे साथ। आओ। मदन से एक बात सुन, आजकल इस कॉलेज में तेरी गुंडागर्दी बहुत ज्यादा चल रही है। और सुन, याद रख, आज के बाद इस कॉलेज में तेरी रंगबाजी नहीं चलेगी। जब से तू कॉलेज में आया है, हफ्ता 15 दिन 10 दिन नहीं बीतता है, किसी ना किसी लड़की को हमेशा तो छेड़ता रहता है। और याद रख, आज मैं तुझे छोड़ता इसलिए कि तू मेरे बड़े भैया का जिगरी मित्र है, दोस्त है। चुप चुप, रामू तू कुछ नहीं बोलेगा। आज मैं तुझे छोड़ता हूं। आइंदा अगर किसी लड़की को कॉलेज के बाहर या कॉलेज में छेड़ते हुए मिल गया तो मैं तुझे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, याद रखना। मानता हूँ मेरे छोटे भाई अजय कुमार से मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मैं चलता हूँ। बच्ची तो को नुकसान ना है। मतलब जैसे फिरबिल, बॉटम सेट, ढोल, छर्रा। क्या मैं मिस्टर अजय कुमार गुप्ता,
के वास्ते मुझको इतना बड़ा दांव पेच दे रहा है। याद रख, अगर इस अपमान का बदला जो तूने मेरा उस लड़की के सामने घोर अपमान किया ना, अगर इस अपमान का बदला एक दिन चुकाना तुमसे अजय कुमार जी, तो मेरा नाम बाबू मदन सिंह नहीं, मदन सिंह नहीं। देख लूंगा, देख लूंगा, देख ले, उखाड़ लिया, जा उखाड़ लिया, बक। देख लूंगा तुझे। ए बच्ची यहाँ आओ, पहाड़ कुछ ढिलकना है भाई। क्या चीज? जैसे फिर बिल बॉटम सेट धुर छट्टा धुर धुर। क्या मैं साइकिल दिखाई दे रही हूँ तुम्हें? मार दिया, हमारे पैंपर्स फाड़ दिए। जोन कुछ खाब आधा आधा बांट खाब, हिस्सा लागे अब गोट्टी पड़े, नीचे वाला हमारे ऊपर होता। क्या चीज? आधा हिस्सा अरे किस चीज का? बाहर, नीचे वाला हमारे ऊपर। क्या मैं कोई खेत और खलिहान दिखाई दे रही हूँ? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ यहाँ से। इतना गठिया लिया है, लड़की भी 90 को सीरियस लेती हैं, 100 में से तो 90 धोखा देती हैं। रामू, तेरी बात कभी कभी अच्छी लगती है, कभी कभी नहीं, लेकिन तू बीच में से गलत बोल जाता है। नहीं वो क्षमा लगा इहो। अजय जी, अगर आप नहीं आते, ये हरामजादा मदन मेरे साथ आज न जाने क्या कर बैठता, और मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। सरोज, गलती तुम्हारी है। जब भी कॉलेज आया जा करो, अकेले नहीं बल्कि अपने सहेलियों के साथ आया जा करो। क्या करूं, घर में मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं, इसलिए खाना बनाने लगी, इसलिए लेट हो गया। तो सुबह जल्दी उठा करो ना। रात में पढ़ाई कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अच्छा चलो, बातें कम करो, कॉलेज का समय हो गया, आओ। अरे सुनिए तो, अभी थोड़ा समय बाकी है, आज तो मौका मिला है कितना। और रोज मैं आपको रोकने के लिए सोचती थी, लेकिन आप रोकते नहीं थे, चले जाते थे। कुछ बात मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी। जो कहना जल्दी कहो, देर हो रही। मैं साफ साफ आपसे बोल रही हूँ, कितने दिन से मैं आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन आप एक बार भी मेरी तरफ नहीं लग कर दिखे। क्या प्यार? जी हाँ। अरे तुम पागल तो नहीं हो गए? नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। ये प्यार वार का चक्कर छोड़ो। देखो सुनो, अभी तुम्हारी पढ़ाई चल रही है, हाँ। पढ़ाई पीरियड, अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। जब तुम्हें प्यार करना होगा, कॉलेज में बहुत से लड़के हैं, किसी और से प्यार कर लेना। बहुत से लड़के तुम जैसे नहीं हैं। देखिए मेरी बात मानो, जी हाँ। कॉलेज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगी जब तक आप फैसला नहीं कर देते कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं। सरोज, जी हाँ। क्यों जिद कर रही है? अरे आज पढ़ाई चल रही है, बाहर गए रामू, हाँ, यार मैं तो फंस गया हूँ। क्या हुआ? तो भाग गया ना। क्या हुआ? कभी कभी तेरी बात सही लगती है। ये लड़की कह रही मैं तुमसे प्यार करती हूँ। यार प्यार वार का चक्कर कुछ समझ नहीं लगा। भैया जब हम 3 महीना के रहन, हम जब 3 महीना के रहन हैं, एक लड़की प्यार की लड़की घुस के मर गई। क्या आपको मंजूर है या नहीं? देखिए जी हाँ। तुम्हारा प्यार मुझे मंजूर नहीं। क्यों? क्या कोई कमी है मुझ में? कमी हो या ना हो, फिर अभी मेरी पढ़ाई चल रही है। हाँ तो पढ़ाई चल रही है तो उससे क्या? अरे यार पढ़ाई साथ ये कौन बदतमीज है आपके साथ में हम रहता है? सफर भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ में एक हम सफर भी जरूरी है। हाँ हाँ, तुम ठीक कर रहे हो। नहीं हमने साथ देगा इम्तिहान। चलो
देखिए मेरी बात सुनो। जी अगर तुम जिद ही कर रही हो हाँ तो समझ लो हमारा तुम्हारा, लेकिन सरोज हाँ आजकल की लड़कियों पर मुझे भरोसा नहीं है। क्या कहती कुछ है और करती कुछ है, इसलिए प्यार वार के चक्कर में अच्छा। फंसने वाला नहीं। हर लड़की की तरह मैं नहीं हूँ, आप उन्हीं में से मुझे भी समझ रहे हैं क्या? मैं कैसे मालूम? मैं आपके सर की कसम खा के कहती हूँ, अपने मरे माँ बाप की कसम खा के कहती हूँ, मैं सिर्फ आपको ही चाहती हूँ, आपको चाहती रहूंगी। सरोज जी हाँ तुम तो बहुत कुछ बोल गई जो नहीं बोलना था। आप जो बुलवा रही हैं मुझसे। अगर तुम इतना चाहती हो जी हाँ तो ठीक है, मैं तुमसे प्यार करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे दिल को चैन मिला। अच्छा चलो। हाँ हाँ ये बताओ क्या फुर्सत में फिर कब मिलोगे? देखिए मिलूंगा हाँ तो परसों। परसों परसों लेकिन कहाँ? नदी के पास। हाँ 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 उधर कोई रहता नहीं है, उधर ही मिलते हैं। प्यार की बातें वही होगी। जी हाँ ए सरोज, और मैंने तुमको चाहा। इधर आओ। अरे मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, तू पहलों की रानी। और मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, पहलों की रानी। खूबसूरत है तेरा ख्याल है, क्या मेरी आँखों का ये सब कमाल है। खूबसूरत है तेरा ख्याल है, आँखों का ये सब कमाल है। बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी, पर मैंने तुमको चाहा, ये है मेरी मेहरबानी। मैं गलियों का राजा, मैंने बदल डाला तेरी तकदीर। मैंने बदल डाला तेरी तकदीर को, रंगों से भरे डाला खाली तस्वीर को। बना डाली मैंने तेरी जिंदगानी, और मैंने तुमको चाहा। मैं गलियों का राजा, हेलो हम कुल देख ले हैं यहाँ से, यहाँ हम करे थोड़ो कुल्ला उल्ला करे बैठे, कुल देखे ही बैठा रहे। यही कहना है
हे सजनवा हमरा के हे सजनवा हमरा के हे बलमुआ हमरा के मगाईदा पटना से कौन साड़ी सजनवा हमरा के क्या बताऊं, कल त्योहार है और अभी तक हमारे स्वामी जी आए नहीं। मैं सोचती हूँ व्यवस्था कर दो, घुघरी खिचड़ी कम से कम बिटिया के यहाँ पहुँच जाए। क्या है राधा ममता की बात? ममता के बाबू यही सोच रही हूँ, कल ही त्योहार है, आज घुघरी खिचड़ी कुछ इंतजाम करके बांध दो, लेके जाओ बिटिया को 2-4 दिन के लिए जरूर लिवा के ले आओ, क्योंकि आज कितना दिन हो गया बिटिया की बहुत मोह लगी है मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं आज ही जा रहा हूँ। ए रामू, रामू, अरे रामू, अरे कहाँ हो तुम? कहाँ चले जाते हो? तुम्हें नहीं मालूम है बिटिया कितना मुझे मोह लग रही है, और कल, हाँ कल त्योहार है, हाँ मैं बांध के रख दी हूँ, और जल्दी लेकर आओ और जाओ बिटिया को। ममता की माँ, मैं जा रहा हूँ और बिटिया की विदाई भी करा के लेकर आऊंगा। हाँ रामू, भैया कितना पिछवा हल्ला करते हैं। का करबा हो, वैसे हमरे जो पिछवा खड़ा होके खबर खबर लगाए हैं, का करबा। ए अरे रामू, अरे जल्दी आओ बच्चा, देर हो जाए ना, तो इतनी दूर जाए का है। कितना सीधा माने वो 50 किलो चावल अरे जो भी कुछ है, और गेहूं माने वो 20 किलो, 25 ग्राम दाल, हाँ और 100 ग्राम तेल। ठीक है, चलते हैं दीदी की। लिवा के जरूर लेके आना, ठीक है? ठीक है, मैं चलती हूँ, घर में थोड़ा इंतजार करूंगी बिटिया के। दादा कहूँ चल हम मैं छोलो भटूरो खाओ। हाँ छोला भटूरा नहीं, जंगल में कुछ नहीं मिलेगा। भूख लाख बकस थोड़ी दूर है, चलो। अरे कहिया राम राम। अरे राम 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 राम, ये सब क्या है? ये दीदी की नई घुघरी खिचड़ी ला है। इसको ले जा करके जानवरों को बोली बाबूजी, कैसे आना हुआ, बात क्या है? बेटा तुम तो जानते हो कि हर लड़की पहला सावन अपने मायके में अपने सहेलियों के साथ बिताने का सपना देखती है। जी हाँ जानता हूँ, तो बेटा मैं बिटिया की विदाई के लिए आया हूँ, क्या राय है? लेकिन बाबूजी उसकी विदाई नहीं होगी, नहीं होगी उसकी विदाई। हाँ। आखिर क्यों नहीं होगी? अगर इतना ख्याल होता तो हमें हीरो होंडा दे दिए होते। देखो बेटा, गाड़ी देने की औकात मुझे नहीं है। जब गाड़ी देने की औकात नहीं थी तो झोपड़ी में रह के हवेली से नाता क्यों जोड़ा नाता आपने? सुनो बेटा, कहो, बोलो। तो अपनी औकात क्या? से बाहर मैंने दिया, अपनी औकात से और बाहर मैंने दिया, फिर भी संतोष तुमको नहीं हो रहा। हाँ, ओ सुनो, दूंगा गाड़ी मैं बेटा तुम्हें, गौन में पक्का मेरा ये वादा। दुनियादारी बहुत है, मैंने भी देखा है, दुनियादारी बहुत है।
है सच्चा नहीं। कहते हैं नौ नगद लेना ही ठीक है, वादे का तेरा आना है अच्छा नहीं। ओ यार क्या कह रहे हो तुम बेटा विदे? हाँ वादे पर है ये कायम और दुनिया सुनो, वादा कहते गलत हम नहीं मानते। तो जब तक हीरो हुंडा आर्या मिलेगा नहीं, जब तक हीरो हुंडा आर्या मिलेगा नहीं, तब तक उसकी होगी विदाई नहीं। ये है निर्णय मेरा, साफ कहता हूं मैं, बात कोई भी मैंने छुपाई नहीं। गाड़ी पर है विदाई रुकी, भारी अन्याय बेटा विजय कर रहे। अच्छा मेरे अपराध का बदला बेटी से क्यों आज तुम ले रहे? आज तुम ले रहे। ओ आप व्यापारी हैं, हम भी व्यापारी हैं, इसलिए बात अच्छी तरह जानते। कोई सामान गिरवी और रखाए बिना कर्ज देना मुनासिब नहीं मानते। इसका मतलब हमारी बेटी की विदाई नहीं होगी उसकी विदाई, नहीं होगी विदाई। इतनी बड़ी जिद? हाँ जाओ, जिद है। ठीक है बेटा, जा रहा हूँ, लेकिन बेटा क्या जाने से पहले मैं अपनी बेटी से एक बार मिल सकता हूँ? हाँ रुको, बैठो, अभी जा करके उसको भेज देता हूँ, बैठो। मैं ठीक हूँ। ये बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। और मेरी माँ कैसी है? तेरी माँ भी ठीक है। और मेरी सहेलियाँ सब ठीक है। हमें याद करती होंगी ना? हाँ क्यों नहीं, सब याद कर। हमारी विदाई के बारे में क्या हुआ? मैं चलूंगी पिताजी, हाँ बेटी, क्योंकि मुझे आए काफी दिन हो गया। बेटी इसी बात का तो रोना है। जमाई जी कह रहे हैं जब तक तुम हमें गाड़ी नहीं दोगे तब तक तुम्हारी बिटिया की शादी विदाई नहीं होगी। क्या? हाँ बेटी। मेरी विदाई नहीं होगी? नहीं बेटी, लेकिन तू चिंता मत कर। अरे अभी अभी तेरा बाप जिंदा है। अरे पगली, तेरे बाप के पास अभी तो मकान है, मकान का 40-50 हजार रुपया तो मिल ही जाएगा ना। क्या हमारे विदाई के लिए आप अपना मकान बेचना चाहते हैं? और नहीं तो क्या करूंगा बेटी? नहीं, आप अपना मकान गिरवी नहीं रखेंगे, आप बेचेंगे नहीं। मेरी बात सुन बेटी, और तेरी खुशियों से बढ़ कर, और तेरी खुशियों से बढ़ कर ये मकान है नहीं, और तू नहीं है तो सारा जहां है नहीं। बेटी तुझको विदाई अब कराऊंगा मैं, बेटी तुझको विदाई अब कराऊंगा मैं,
और रोक सकता है मुझको ये जमाना। मैं तेरी विदाई कराऊंगा बेटी, तू चिंता मत कर। तो मेरे विदाई के लिए अपना मकान बेचकर मेरी विदाई कर। और नहीं तो क्या करूंगा। अरे हे पिता ऐसी गलती, हे पिता ऐसी गलती आप करना नहीं। पिता ऐसी हे पिता ऐसी गलती आप करना नहीं, और मेरे कारण ही मकान गिरवी रखना। हे पिता तुमको सौगंध है सुहाग की, आपको मेरे सुहाग की कसम है। हे पिता तुमको सौगंध सुहाग की, इस कदर से पिता कष्ट सकना। बेटी इतनी बड़ी कसम दे दिया मुझे। हाँ, मेरे सुहाग की कसम है, जो अपना मकान गिरवी रखे मैं बिता लूंगी, लेकिन गाड़ी मत देना। कहाँ रहेंगे? अभी देख लो मौसम खराब होगा, आषाढ़ सावन का महीना आ रहा, रिमझिम रिमझिम बरसात रहेगा, किसके घर में रहेंगे आप? कोई रहने देगा तो 1 हफ्ता 15 दिन, उसके बाद कहेगा हमारे घर से जाओ। कहाँ रहेंगे? मेरी माँ कहाँ रहेगी तो आप कहाँ रहेंगे? सुनो बेटी, और आह बेटी क्या कसम, और आह बेटी क्या कसम तूने यहाँ पर रख दिया। दिया और पाँव में जंजीर मेरे, पाँव में जंजीर मेरे, इस कदर क्यों कस दिया। घर पे जाके माँ को तेरे मैं क्या सबब बतलाऊंगा, और उसका दामन आंसुओं से आज तूने भर दिया। बेटी तूने इतना बड़ा कसम रख दिया। जैसा मैं बताऊं वैसा माँ से जाकर कहना। क्या कहूँ? जाके कहना आप माँ से पारगी वो प्यार है, अरे इसलिए मैं के को आने, इसलिए मैं के को आने को नहीं तैयार है। बिता रही हर कष्ट का नामो निशान
से मैं यहाँ आई हूँ, कोई दिन ऐसा बाकी नहीं है जिस दिन मेरे ऊपर मार न पड़ती हो। लेकिन माँ से मत कहना कि मेरी बिटिया बहुत दुखी में है। कहना हमारी बिटिया बहुत खुशहाल है, बहुत सुखी है। उसकी सासू माँ उसे भेजना नहीं चाहती। ठीक है बेटी, माँ से झूठ बोलना पड़ेगा मेरे लिए, मेरे सुहाग की कसम है। ठीक है बेटी, तू जैसा कहेगी मैं वैसा ही कहूँगा। अगर मेरी सच्चाई बताओगे माँ जीते जी मर जाएगी। ठीक है बेटी, चिंता मत कर, तू जैसा कह रही मैं वैसा ही करूँगा। अच्छा मैं चाह रहा हूँ क्या? ख्याल रखना। ठीक है। ले रख ले बेटी, तेरे बाप के पास आशीर्वाद के सिवा कुछ भी नहीं है। आपको एक पैसा कमा कर देने वाला कोई नहीं है। अगर मेरा कोई भाई होता तो मैं समझती हाँ मेरे पास एक भाई है। अरे मैं तो हूं ना। ले रखी बेटी, तेरे काम है। हरे मानी जाता कहना, अरे हमारा हमारे पपाई मानी जाता कहना, अरे हमारा हमारे पपाई हरे लई चला सखवा, अरे लई चला सखवा लिया आई हमारे। मेरी बात तो देने को हीरो हुंडा वो तैयार थे, देने को हीरो हुंडा वो तैयार थे, लेकिन तुमने मनाया आज उनको किया। इसलिए चल निकल जा तू घरे से मेरे, ये खता आज भारी, ये खता आज भारी है तूने किया। स्वामी, कौन स्वामी रे? हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। हरामजादी, तेरा बाप हीरो हुंडा देने को राजी था, लेकिन तू उसे रोक दी। सुनिए, बेच कर वो मकान देते गाड़ी तुम्हें। हाँ हाँ, गाड़ी गाड़ी। अरे इसलिए उनको रोका। क्या? इसलिए उनको रोका। अरे सुनो, आज है
जाएगी। अच्छा ये कई इंसानियत की आवाज है। चुप रहो यार अब घरे, चुप रहो यार अब घरे मेरा छोड़। चुप रहो यार अब घर मेरा छोड़ दो, सीधे से मैं अभी तुमसे बतला रहा। देख करके तुझे मेरा तन जल रहा। धक्का मार के निकालेंगे। धक्का मार के निकालूंगा। छोड़ कर आपका घर कहाँ जाओगी? कहाँ मर जा। छोड़ कर और कहाँ जाओगी? अपने दिल में है स्वामी रहम कीजिए। कभी नहीं, कभी नहीं। साथ में हुई शादी मेरी, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ मुझसे मतलब नहीं, तुम कहाँ जाओगी मुझसे मतलब नहीं। तुम कहाँ जाओगी? मांगो भिक्षा सड़क पर, जब मर जाओ तो अपनी करनी का फल है तुम्हें भोगना। आग तन में लगा करके चल। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी? हरामजादी, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ तू ये हमारा घर छोड़ करके कैसे। बेटा विजय, इस हरामजादी ममता को खूब मार, खूब मार। मैं जो कहती हूँ उसको ध्यान से सुन बेटा। तू तो मारो मारो इसे खूब और मारो इसे, मारो मारो खूब मारो इसे। जब से आई है घर में मेरे पापनी, सारा सुख चैन मेरा और या छीन है। मार डालो इसे, मार डालो। ये बता रहे एक तो चल रहे सामने चल, सामने 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 चल। अगर इस घर में तू रहना चाहती है तो अपने बपुआ से कह देना हमारे बेटे को। हाँ, हाँ हमारे बेटे को गाड़ी दे दे। बोल हाँ बोल 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 बोल। कौन गड़िया? गड़िया? कौन गड़िया सब मेरे पिताजी के लिए। मेरे पिताजी मेरे शादी में काफी कर्जदार हो गए। अच्छा मैं कर्जे का जिम्मेदार हूँ रे। कहाँ से देंगे? जहन्नम से दे, मुझसे मतलब नहीं है। ये बता तेरा बाप अगर नहीं देगा तो तुम्हें इस घर में नहीं रहना होगा, समझ ले। अगर गाड़ी नहीं मिलेगी हमारे बेटे को तो इस घर में तुम्हें नहीं रहना होगा। हर सासू जी तूने मेरी मायके से जब डोली उठती है एक बेटी, माँ छोड़ती है अपनी माँ,
ससुराल में दूसरी माँ पा जाती। हाँ, लेकिन तो ऐसे ना चाहिए मैं और हटाया मैं। सासू जी तूने मेरी कादर न जानी। डालेगी हर आई है मेरे घर में हाथ शरीर ना रहेगी। मामी खा जा रहे हो रर रर वहाँ हम लतिया जा रहे मामी। हाँ हरामजादी का नगमा सुनने के लिए मैं नहीं आई हूँ। जी माँ। अगर ये घर छोड़कर नहीं जाती है हाँ माँ। तो इसी घर में हरामजादी को जला दे बेटा। ठीक है माँ, ठीक है। मैं मिट्टी का तेल लेके आया, पहले पूछ ले उससे। अगर जाती है तो ठीक है, हाँ, नहीं जाती है तो मैं मिट्टी का तेल लेके आती हूँ, जला दे इस घर में। जी माँ। ये बता हरामजादी कि ये हमारा घर छोड़ करके जाएगी कि नहीं जाएगी? बोल। इसीलिए शादी की है मुझसे। शादी? हाँ शादी। अरे हरामजादी, गड़िया हीरो होंडा गाड़ियाँ तो नहीं मिली। तुम्हारी ब्याही हूँ, शादी करके लाए हो, फंसा दूंगी मैं। मर जा तू, मर जा। अगर तू ये हमारा घर छोड़ करके नहीं जाएगी तो हम तेरे ऊपर ये मिट्टी का तेल डाल करके जला दूंगा। नहीं जाएगी। ले हरामजादी, जला दूंगा तुझे। निकल जा। मर जा। क्या बता दीजिए, कहाँ जाओ? मर जा। मुझसे मतलब नहीं है। नहीं। बोल। आज आपको गाड़ी नहीं मिली। हाँ कह रहे हो चली जाओ। हाँ निकल जा। अगर मैं आज चली जाऊंगी हाँ तो और जब आपको हमारी याद आएगी। हाँ। तेरी याद तो तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। क्या? यही कहोगे कि ममता मुझे माफ कर दो। अच्छा। तुम्हारी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। हरामजादी, हमें याद करोगे तुम? याद? हाँ। तुझे याद करूंगा। बहुत अच्छा हुआ। हाँ माँ। ये हरामजादी
इस घर से निकल गई। जी आबा, अब बोल बेटा, क्या इरादा है? हमारा इरादा है माँ, फैसला है कि अब दूसरी शादी रचा करके एक सुंदर सी दुल्हन घर ले आऊंगा। मैं भी वही चाहती हूँ बेटा। घर ले आऊंगा। देर मत कर बेटा, हमारे लिए अच्छी सी बहू लेके आ। चल ठीक है चल माँ। बेटा, चल ऐसे चल। या भगवान, आज उन्होंने मुझे धक्का मार कर घर से बाहर कर दिया। मैं जाना नहीं चाहती थी, मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर और मुझे जलाना चाहते थे। खैर ठीक है, अगर ममता कोई दुनिया में जीने का कोई जगह नहीं है तो मैं चाहती हूँ नदी के किनारे सामने नदी दिखाई दे रही है, उसी में कूद कर अपना जान दे दूंगी। खैर ठीक है, मैं चलती हूँ। हरे पीरा नहीं है नगरी, पीरा नहीं है नगरी, उड़ चला हंसा पीरा नहीं है नगरी, उड़ चला हंसा पीरा नहीं क्या बताओ, लगता है रामू भी चला गया हमें के साथ में। ठीक है, मैं थोड़ा इंतजार कर लूं, हो सकता हो आते हैं। क्या बात है? क्या हुआ? आओ आओ, चलो घर में बैठकर मैं सारी बात बताता हूँ तुम्हें। ठीक है। आओ। क्या बताऊं, मैं मेरे अजय जी बोले थे कि परसों नदी के तीरे मिलने आऊंगा, लेकिन अभी तक नहीं आए। 3 घंटे से उनका इंतजार कर रही हूँ। थोड़ा देर और इंतजार करूंगी, उसके बाद घर चली जाऊंगी। जब रास्ते में कहीं पर आ गए तब उनसे बातें करूंगी। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। बुलबुल चहकी फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे। आप आ गए। तुम्हें कैसे मालूम मैं आ गया? जब आप आते हैं तो हमारी दिल की धड़कन तेज हो जाती है, इसीलिए मुझे पता चल जाता है। बातें बहुत अच्छी बनाना जानती हो तुम। मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, तो मैं आ गया हूँ। अब कहाँ चलना, क्या बातें करना चाहती जो बोली थी परसों कि परसों मिलूं गा और
बातें क्या करनी है? तो मैं बोली थी नदी के पास चलने के लिए ना, अभी नदी यहाँ से थोड़ा दूर है, तो आप चलिए वहाँ पर, तो वहाँ बातें होंगी। नदी के किनारे? हाँ हाँ। अच्छा, तुम्हारी अदाएं देखकर मेरा मूड खराब होता। सरोज, एक बात कहूं? बोलो। और जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में, अगर न मिलते इस जीवन में, लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हाँ। ये बात कहूं? प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, प्यार के पंख लगा के दूर कहीं उड़ जाए, जहाँ हमारे हम तक पहुँच न पाए, फूलों के खुशबू से महके, सरोज, हाँ। फूलों के खुशबू से महके कर संसार हमारा, जन्म जन्म का साथ है हमारा, 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 हमारा। हाँ एक बात कहूं? जी। अब तो नदी का किनारा सुनसान जगह, हाँ हाँ। बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। कितना यहाँ अच्छा ना लग कोई रहा है। आता है ना कोई जाता है। यहाँ प्यार की बातें जी। जो भी करना है कह डालो। क्या बोलूं, मुझे क्या तो बोलूं? शर्म लगती है। इधर आओ। तुम्हें हमेशा शर्म लगती रहेगी, कब तक शर्म करती रहोगी? एक बात कहूं? हाँ हाँ, एक नहीं 1000 बात। नहीं, एक ही बात कहूंगा। जी। पप्पी दे दो। अरे चलल करे बाबूनी। क्या? हाँ, अरे चलल करे बाबूनी, ओढ़नी संभाल के चलल करे बाबूनी, ओढ़नी संभाल के चलल करे बाबूनी। साथ नहीं के एक ही लेखा, साथ नहीं के एक ही लेखा, रहिया विचार के ए कहा? चलल करे बाबूनी। ओढ़नी सरकती है तो लोग आगे देख। मैं ये क्या देख रही हूँ? क्या बात? एक औरत रोती हुई नदी के पास जा रही है। पागल हो गए तुम क्या? नहीं, पागल मैं नहीं हूँ,
मैं सच बोल रही हूँ। पहले मेरी बात सुनो। हाँ ये नदी का किनारा है, सुनसान जगह है, हाँ वो भी एक औरत दौड़ती हुई जा रही है। जी हाँ, मैंने अभी अभी देखा। देर मत कीजिए, लगता है। आज अगर- मैं अपना जान दे दूंगी। सरोज, हाँ अगर औरत इतने समय इस समय दौड़ती भागती हुई जा रही है, जी हाँ, लगता कुछ गड़बड़ है। सरोज, आप देर मत कीजिए। चलो। चलिए चलिए चलो मेरे साथ। चलिए। कैसी पागल औरत है, पागल हो गई है, मरना चाहती है। अरे बेवकूफ कहीं की पागल। मैं पागल हो गई हूँ। सरोज, बकवास बंद करो। मैं पागल हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। तुम हद से कुछ ज्यादा बोल रही हो। देख नहीं रहे हो? मैं देख रहा हूँ। जानती हो कौन है? मुझे क्या पता। वो कोई और नहीं, मेरी भाभी है। क्या ये आपकी भाभी और भाभी। ऐसी हालत? माफी मांगो इससे, माफी मांगो। मैं पागल हो गई हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो। भाभी, क्या बात है? ये क्या हाल बना रखी है? तो भाभी, ये हालत तेरी क्यों करे हुई है? भाभी, ये हालत तेरी क्यों करे हुई है आज? और तुम्हें मेरी सौगंध है, सही बताओ राज। तुम्हें मेरी सौगंध है, सही बताओ, सही बताओ राज। बात कुछ भी नहीं छिपाना। और भैया ने कुछ कहा है या माता ने मारा ताना? बोले भाभी। बोले भाभी, ये क्या हाल बना रखे? हाँ दीदी, क्या बात है? बताओ ना। बोलो, क्यों रो रही हो? और यहाँ इस समय नदी के किनारे मरना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पाया। और तेरे भैया ने मुझे मार के दिया। क्या? तेरे भैया ने मुझे मार के दिया निकाल। और क्योंकि हीरो हुंडा उनको मिली नहीं। क्या कर रहे हो भाभी? आज आपके भैया ने मुझे घर से धक्का देकर मार कर भगा दिया। आखिर क्यों? क्यों? हाँ, मेरे पिताजी आए थे। बाबूजी आए थे हाँ, और मुझे पता ही नहीं। उसके पहले तुम कॉलेज के लिए निकल गए थे। अच्छा, ये बात। तो मेरे पिताजी मेरे विदाई के लिए आए थे। अच्छा, आप विदाई के लिए आए थे? तुम्हारे भैया ने कहा उसकी विदाई नहीं होगी। विदाई नहीं होगी? हाँ, क्यों? कहा कि जब तक हीरो होंडा गाड़ी नहीं मिलेगी तब तक उसकी विदाई नहीं होगी। मेरे पिताजी ने कहा बेटा मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा। ठीक है, हाँ कर लिए। उसके बाद मुझसे कहा बेटे जमाई राजा के लिए मैं गाड़ी दूंगा, अपना घर बेच दूंगा। मैंने कहा पिताजी। घर बेच के? हाँ, मैंने कहा पिताजी आषाढ़ सावन का महीना सामने आ रहा है,
जी भाभी, किसके घर में रहेंगे आप सही बोले। इसलिए घर मत बेचो। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं भाभी, आपने सही बोले। लगता है ये बात तुम्हारे भैया खिड़की से सुन रहे थे। अच्छा, उसके जाने के बाद वो आए, कहा हराम जादी, तेरा बाप मुझे गाड़ी देने के लिए तैयार हो गया था, तू उसे मना कर दिया। इसी बात को लेकर के मुझे खूब मारा भैया, और मारने के बाद मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर मुझे जलाना। माँ, आपकी माँ, हाँ, और भैया तुम्हारे मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डालकर जलाने जा रहे हैं। आपके ऊपर मिट्टी के तेल डालकर? मैं सोची घर में क्यों मरूं? अगर मैं मर जाऊंगी, कल को मेरी आत्मा भटकेगी, मैं चुड़ैल हो जाऊंगी, प्रेतिन हो जाऊंगी, तो इसी घर में तुम भी परेशान होगे। इसलिए मैं सोची अगर मुझे मरना है तो मैं नदी में जाकर मर दूं। इसीलिए मैं नदी में कूदने के लिए आई हूं। और तुझे अपने जीते जी मरने ना दूंगा। अपने जीते जी मरने न दूंगा, और कदम अब आगे बढ़ाने न दूंगा। भाभी, और मुझे मरने से क्यों बचाते हमारे प्रति इतनी हमदर्दी ममता तुम्हें क्यों है? मुझे मरने से क्यों हर बचाते हो भैया? हर तरस मेरे ऊपर न खाते। घर चलूंगी तो मुझे मार डालेंगे पिया। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। अरे तरस मेरे ऊपर भाभी, मेरी बात सुनो। और पड़ू पाऊं मैं आज भाभी मारे, पड़ू पाऊं मैं आज भाभी तुम्हारे, और कहा मान कर संग चलो तुम हमारे। भाभी, वापस चलो, घर वापस चलो भाभी। जो होना था हो गया, लेकिन मैं हूं ना साथ में। चलिए। तुम्हारे भैया ने आज धक्का देकर कहा, जा मर जा हरामजादी, कहीं जा मर जा। मैं उस घर में नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। हाँ। ठीक है भाभी, अगर आप उस घर में नहीं जाओगी, ठीक है, मैं आपको मरने भी नहीं दूंगा। आपको मैं लेकर चलूंगा दौलतपुर।
मेरे मायके? हाँ दौलतपुर आपके मायके आपको लेकर चलूंगा, वहाँ तो चलोगी ना? अभी तक मेरे पिताजी अपने घर पर पहुंचे नहीं होंगे। नहीं पहुँचेंगे, यही तो मौका अच्छा है, उससे पहले हम आपको लेकर के पहुँच जाएंगे। अच्छा, बात बनी की बनी रह जाएगी भाभी। कहेंगे लोग, कहेंगे गांव वाले मोहल्ले वाले कहेंगे उनका देवर उनको लिवा कर ले आया भाभी। यही कहेंगे? नहीं, गांव मोहल्ले को जो मालूम होगा कहेंगे उनकी बिटिया मारकर भगाई गई है। एक औरत दूसरी औरत से बात करती है, उनकी बिटिया मारकर भगाई गई है। अरे कैसे कहेंगे जब मैं खुद चला हूं लेकर के आपको लिवा करके? मैं खुद चलूंगा ना, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कहेंगे उनका देवर अपने भाभी को लिवा करके लाया है। अच्छा ये बताओ, ये कौन है? ये लड़की? भाभी ये लड़की है, मैं भी देख रही हूँ लड़की है। इसका नाम सरोज है, मेरे कॉलेज में पढ़ती है भाभी। कहने का मतलब तुम दोनों आपस में? जी भाभी, मैं कभी आपसे झूठ नहीं बोलूं। समझ रही हूँ। पूछ लो चाहे उससे। सरोज, जी हाँ दीदी, जी हाँ, हाँ दीदी, समझ गई, तुम आपस में प्रेम करते हो? जी हाँ, अजय भैया और सरोज जी, इस दुनिया में रहूं या ना रहूं कल को, लेकिन मेरा आशीर्वाद है तुम दोनों की भगवान जोड़ी हमेशा सलामत रखेगी। अच्छा सरोज, जी हाँ, एक काम करो, क्या? तुम यहीं से वापस घर चले जाओ। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। नहीं रोऊंगा, जब आप रोगी तो मुझे रोना आता भाभी, तुम्हें तो हो। सरोज तुम घर जाओ, और ये बात किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए आप कि ममता भाभी कहाँ है कहाँ नहीं। आप बेफिक्र रहिए, मैं किसी को कुछ नहीं कानों कान बताऊंगा। खबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं जा रही हूँ। बाकी मैं बाद में मुलाकात करूंगा। अभी चलो। रब ने ये कैसा सितम ढा दिया, कुछ लोगों का कहना है सिर्फ 5 मिनट के लिए हम चित्रहार प्रोग्राम देते हैं, उसके बाद फिर हम ले चलेंगे आप लोगों को अपनी संगीत की तरफ। तो लीजिए 5 मिनट लिए हम चित्रहार प्रोग्राम दे रहे हैं दोस्तों, उसके बाद अपनी संगीत की तरफ ले चलेंगे। लीजिए चित्रहार प्रोग्राम आप लोगों के सामने जा रहे हैं मुस्कान मिस काजल। ए भैया हेलो हेलो मैडम, ये देखिए आप लोगों के निकलने के बाद 54 चाल पे 58 गाल पे और रुपया पूरे माल पे आगे मानिए कृष्णा निषाद उनकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार आया है आप लोगों के सामने। जी हाँ दोस्तों,
और संगीत पार्टी तरफ से लाख लाख धन्यवाद दिया जा रहा है। तो ठीक है मैडम, आप अपना सितारा प्रोग्राम दीजिए, उसके बाद हमारी संगीत चलेगी, जल्दी कीजिए। हेलो हेलो, ये भैया ज्यादा देर ना बचाओ, संगीत हमारे पर्दे पर है। कहना है अरे पियला शराब गांजा ताड़ी, अरे पियला शराब गांजा ताड़ी, हर पिया मिले जुआरी, पियला शराब गांजा ताड़ी। शराब गांजा ताड़ी, हर पिया मिले। हेलो मैडम, एक लाइन मारो, अंदर जाओ। हमारी संगीत पर्दे पर लगी हुई है। गर्मी के दिन हर कम करना ये सैया, कम करना। हेलो मैडम, ये आगे कृष्णा निषाद आपन सभाएं समझ के तो हैं, ये 11 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और संगीत पार्टी की तरफ से उन्हें लाख लाख धन्यवाद दिया जा रहा है। जी हाँ, हाँ, क्या कहना चाहते हो, सुनाओ। हर कम करना ये सैया, हर कम करना, हर कम करना ये राजा, कम करना। तरो जो पिया तर विष किया जाए, तरो जो पिया तर विष किया जाए, पिया इसी बीच में आ गए हमारे माननीय कृष्णा निषाद। कृष्णा निषाद इसी गाने पर खुश होकर के और तुम्हें अपनी सरवाइन मारकर 21 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं और संगीत पार्टी पर से लाख लाख धन्यवाद दिया जा रहा है। तोहरा के नहीं खे बाबू तन को फिकिरिया, बैठो वर्षना बैठो। रोज रोज खाता बेटा के क्रिया, तोहरा के नहीं खे बाबू तन को फिकिरिया, रोज रोज खाता बेटा। हेलो हेलो, आ गए सिटी निषाद भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार है। चलो एक लाइन मारते हैं, अंदर चलो। ए भैया कहना है चलते चलते। हेलो मैडम, हेलो, एक लाइन मारो, अंदर जाओ। हमारी संगीत पर्दे पर लगी हुई है, जल्दी करो। अरे हेरा गली दैया रे, एक लाइन मारो, भागो। हाँ बोलिए। संगीत एकदम पर्दे पर लगी हुई है, हमारी आखिरी संगीत की निष्कर्ष करना है। मारो एक लाइन, भागो, जल्दी करो। कहा दादा बैठा रहा, कहाँ भागा छया। अरे हेरा गली दैया रे, आप लोग बैठिएगा, संगीत दिखाकर हम जाएंगे, पूरी करके दिखाएंगे। कहे दादा भागा छया। हरि हेरा गली दैया रे, अरे यही ठंगा टिकुली तेरा। चलो चलो चलो। हाँ, मैं दर्शक प्रेमियों माता बहनों से यही अनुरोध करूंगा कि आप लोग कृपया हमारी पूरी संगीत देख कर जाइए। तो लीजिए आ गए।